नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार एसएससी। जी हाँ, तो बिहार एसएससी 10+2 लेवल यानी कि इंटर लेवल। जी हाँ, तो यानी कि इंटर लेवल 2023 का रुक्मिणी टेस्ट सीरीज। जी हाँ, तो 2023 का रुक्मिणी टेस्ट सीरीज आज के इस वीडियो का मैं करने वाला हूं। और ये आज का जो वीडियो होने वाला है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 19 होने वाला है। क्या होने वाला है? प्रैक्टिस सेट नंबर 19 होने वाला है। हमने 1 से लेकर 18 तक प्रैक्टिस सेट नंबर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर टिप करके 1 से लेकर 18 तक सेट नंबर का सारा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हम 75 जीके और जीएस के क्वेश्चन का बिल्कुल डिटेल्ड फुल सॉल्यूशन देखते हैं। क्या करते हैं? बिल्कुल डिटेल्ड फुल सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, जो कि आपके बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, तो बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर लीजिएगा और ज़्यादा से लोगों को शेयर भी जरूर कर दिएगा, ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। जी हाँ, तो हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो आज का जो सेट होने वाला है, जी हाँ दोस्तों, आज का जो सेट होने वाला है वो है टेस्ट सीरीज नंबर 19। जी हाँ, तो टेस्ट सीरीज नंबर 19 यानी कि 19 नंबर सेट हम आज करने वाले हैं। तो चलिए समय को ना गवाते हुए चलेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन में जो है कहा जा रहा है वित्तीय समावेशन। ध्यान दीजिएगा, वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? जी हाँ, तो महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना। जी हाँ, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए प्रधानमंत्री जन धन योजना की, तो इसकी शुरुआत जो है आपको 28 अगस्त को हुई थी। कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को। कब हुई थी? 2014 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो है इसमें लगभग जो है, तो इसमें लगभग जो है 40 करोड़ अकाउंट खोले गए थे। कितने? 40 करोड़ अकाउंट जो है इसमें लगभग खोले गए थे, बैंकों में खाता खोला गया था, जो कि एक प्रकार की क्रांति साबित होती है। क्या होती है? क्रांति साबित होती है। अगर बात किया जाए कि अटल पेंशन योजना, तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत, ध्यान दीजिएगा, अटल पेंशन योजना क्या है? अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 19 मई, क्या सॉरी, आपको 19 मई नहीं, 9 मई, क्या हो जाता है? 9 मई 2015 को जो है अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई। अगर बात किया जाए कि सुकन्या समृद्धि योजना, कौन सी योजना? सुकन्या समृद्धि योजना, तो ये जो है आपको 22, कब? 22 जनवरी को शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 22 जनवरी को शुरुआत की गई थी 2015 में। कब? 2015 में जो है सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में है सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? ध्यान दीजिएगा, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के लिए है? तो 6 से, ध्यान दीजिएगा, 6 से 14 वर्ष के, जो तो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए जो है सर्व शिक्षा अभियान हो जाता है। जो तो सर्व शिक्षा अभियान हो जाता है। ये अभियान जो है 2001 में लाया गया था। कब लाया गया था? 2001 में लाया गया था। इसी योजना के तहत जो है सब पढ़े, ध्यान दीजिएगा, एक लोगो दिया गया था, पढ़ेगा भारत, यानी कि पढ़े भारत। क्या है? पढ़े भारत और बढ़े भारत। क्या है? पढ़े भारत और बढ़े भारत का लोगो जो है इसी में जो है दिया गया था, इसी में जो है नारा दिया गया था। और ये जो है राष्ट्रव्यापी उपक्रम हो जाता है। कैसा होता है? राष्ट्रव्यापी, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रव्यापी उपक्रम ये हो जाता है। अगर बात किया जाए 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए शिक्षा अनिवार्य जो है, ये जो है 86वां संविधान संशोधन, यहाँ तो 86वां संविधान संशोधन में जो है इसे क्या कर दिया था? मौलिक अधिकार बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? मौलिक अधिकार जो है इसे बना दिया गया था। और ये जो है अनुच्छेद, ध्यान ध्यान दिएगा, अनुच्छेद 21 के क में वर्णन किया गया। इसका क्या किया गया? 21 के क में जो है इसका वर्णन किया गया था। और 86वां संविधान संशोधन 2002 को, जो है तो 2002 को जो है इसमें क्या कर दिया गया था?
आपके अनुच्छेद 45 के विषयों में बदलाव लाया गया था। क्या किया गया था? अनुच्छेद 45 के विषयों में बदलाव लाया गया था। अगर बात किया जाए कि अनुच्छेद 51 के क्या है, अनुच्छेद 51 के क में क्या किया गया है, तो 11वें, ध्यान दीजिएगा, 11वें मौलिक अधिकार को क्या किया गया, जोड़ा गया, सॉरी 11वें मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ा गया है। ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यह तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, क्या कहा जा रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यहाँ तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 2009 कितनी आयु के लिए है, तो यहीं पे इसका आंसर हो जाता है दोबारा से 6 से 14 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 6 से 14 वर्ष के लिए जो है वो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है आपको 1 अप्रैल, जी हाँ, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। पूर्ण रूप से जो है वो 2010 को लागू किया गया। अगर वर्तमान में कर्तव्यों की संख्या बात की जाए, मौलिक कर्तव्यों की संख्या, किसकी? मौलिक कर्तव्यों की संख्या बात की जाए तो संविधान में 10 है, लेकिन वर्तमान में जो है इसे एक बढ़ा करके 11 कर दिया है। क्या कर दिया गया है? 11 कर दिया गया। 11वें कर्तव्य के तहत जो है 6 से 14 वर्ष के, जी हाँ, तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना माता पिता का, किसका? माता पिता का आपका क्या होगा? कर्तव्य होगा। क्या होगा? माता पिता का कर्तव्य हो जाएगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला। अगर बात किया जाए 29, क्या? 29 जुलाई, ध्यान दीजिएगा, 29 जुलाई 2020 को, कब? 2020 को एक नई शिक्षा नीति लागू की गई। क्या की गई है? नई शिक्षा नीति लागू की गई है। जी हाँ, तो नई शिक्षा नीति लागू की गई है जो कि 10+2 पर आधारित है। किस पर आधारित है? 10+2 पर आधारित है। इसकी प्रणाली जो है कितना हो जाएगा? 5+3, जहाँ तो ध्यान दीजिएगा, 5+3+3+4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5+3+3+4 जो है वो हो जाता है इसका आधार। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ हो जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है आपको जिनेवा में हो जाता है। कहाँ जाता है? जिनेवा में हो जाता है। अगर बात किया जाए विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल, कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात किया जाए विश्व व्यापार संगठन, जी हाँ, तो विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो भी आपका जिनेवा में ही है। कहाँ है? जिनेवा में ही हो जाता है। अगर पेरिस की बात की जाए तो आपको यूनेस्को, किसका? यूनेस्को का मुख्यालय, किसका मुख्यालय? यूनेस्को का मुख्यालय जो है आपको पेरिस में हो जाता है। क्या हो जाता है? पेरिस में हो जाता है। अगर बात किया जाए लंदन में, तो इम्नेस्ट्री इंटरनेशनल, किसका? इम्नेस्ट्री इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है आपको लंदन में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? लंदन में हो जाता है। अगर बात किया जाए कि न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क तो बहुतों का हो जाता है। सबसे पहले तो क्या हो जाता है आपको? संयुक्त राष्ट्र संघ, किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO का मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में हो जाता है। उसके बाद यूनिसेफ, किसका? यूनिसेफ का मुख्यालय भी जो है आपको न्यूयॉर्क में हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, क्या है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय भी जो है आपको कहाँ हो जाता है? न्यूयॉर्क में हो जाता है। और एक और मुख्यालय बचा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय, क्या है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्या है? मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC, क्या है? वाशिंगटन, ध्यान दीजिएगा, वाशिंगटन DC में जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, जी हाँ, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज का श्रेय दिया जाता है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है किसका खोज किया था? तो पेनिसिलिन की खोज की थी। किसने की थी? पेनिसिलिन का खोज जो है वो किसने किया था? आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए एक्सरे, किसका? एक्स, ध्यान दीजिएगा, एक्सरे जो कि दिया हुआ है, एक्सरे किरण की खोज किसने की थी? तो रॉन्टजन ने की थी। किसने की थी? रॉन्टजन ने जो है आपको
क्या की थी, एक्सरे की खोज की थी। अगर बात की जाए गुरुत्वाकर्षण की खोज, तो गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है न्यूटन ने करी है। किसने की है, न्यूटन ने किया है। अगर बात किया जाए इंसुलिन की खोज, किसकी खोज, इंसुलिन की खोज जो है वो किसने की है, तो इंसुलिन की खोज जो है आपको बैटिंग वेस्ट ने की है। किसने की है, बैटिंग वेस्ट ने जो है आपको इंसुलिन की खोज करी है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला। अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर बात किया जाए पोलियो के टीके की खोज, तो पोलियो के टीके की खोज जो है जॉन साल्क ने की है। किसने की है, जॉन साल्क ने की है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जीवाणु की खोज, ध्यान दीजिएगा, जीवाणु की खोज किसने की है, तो जीवाणु की खोज जो है ल्यूवेन हॉक ने की है। किसने की है, ल्यूवेन हॉक ने जो है जीवाणु की खोज की। अगर बात किया जाए कि रक्त परिसंचरण तंत्र, ध्यान दीजिएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है, तो इसने जो है विलियम हार्वे ने की है। किसने की है, विलियम हार्वे ने जो है आपको रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की है। अगर बात की जाए टीकाकरण की खोज, ध्यान दीजिएगा, टीकाकरण की खोज किसने की है, तो टीकाकरण की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने, किसने, एडवर्ड जेनर ने जो है इसकी खोज करी है। अगर बात किया जाए क्लोरोफॉर्म की, किसकी, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की है, तो क्लोरोफॉर्म की खोज जो है हैरिसन ने की है। किसने की है, हैरिसन, जी हाँ, तो हैरिसन एवं सिम्पसन ने, हैरिसन एवं सिम्पसन ने जो है इसकी खोज करी है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायत का गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा। जी हाँ, तो राज्य पंचायत के गठन में उचित कदम उठाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है अनुच्छेद 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 40 के अनुसार जो है क्या होगा, राज्य ग्राम पंचायत की गठित करने के लिए राज्य सरकार जो है वो क्या करेगा, उचित कदम उठाएगा, अनुच्छेद 40 के तहत। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी हिस्सा हो जाता है। क्या होता है, नीति निर्देशक, या तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी हिस्सा हो जाता है। अगर बात किया जाए कि ग्राम पंचायत का बयान जो है वो किस में है, तो 243, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 243 के क से लेकर के अनुच्छेद 243 के न तक जो है क्या किया गया है, ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, झूलन गोस्वामी, क्या है, झूलन गोस्वामी, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, कौन से खेल से संबंधित है, तो झूलन गोस्वामी, तो झूलन गोस्वामी जो है आपको क्रिकेट खेल से संबंधित होते हैं। किससे होते हैं, क्रिकेट खेल से संबंधित हो जाते हैं। और ये किया है तो क्रिकेटर महिला हैं, क्या हैं, क्रिकेटर महिला जो हैं झूलन गोस्वामी हो जाती हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में महिला और पुरुषों का लिंग अनुपात कितना है, तो महिला और पुरुषों का लिंग अनुपात जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, 943 महिलाएं पर 1000 पुरुष पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 943 महिलाएं पर 1000 पुरुष पर हो जाएगा। जी हाँ, तो पर 1000 पुरुष पर हो जाएगा। अगर 2001 की जनसंख्या की बात की जाए, किसकी, 2001 की जनसंख्या जनगणना की बात की जाए, तो 2001 के अनुसार जो है 933 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हो जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बात की जाए जीवन प्रत्याशा की, किसकी, जीवन प्रत्याशा की बात की जाए, तो जीवन प्रत्याशा जो है कितना आका गया है, तो वो जो है 69.16 वर्ष। ध्यान दिएगा कि 69, लगभग 69 साल जो है जीवन प्रत्याशा आकी गई, जिसमें पुरुषों का जीवन प्रत्याशा जो है आपको 68.32 है, और महिलाओं का जीवन प्रत्याशा जो है 70.42 हो जाता है। कितना हो जाता है, 42 हो जाता है। अगर बात किया जाए सबसे, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात, ध्यान दिएगा, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहाँ पाया जाता है, तो केरल में। कहाँ पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। और सबसे कम लिंग अनुपात, ध्यान दीजिएगा, सबसे कम कहाँ पाया जाता है, हरियाणा में। कहाँ पाया जाता है, हरियाणा में पाया जाता है, हरियाणा में पाया जाता है। अगर बात की जाए केरल की, तो केरल में कितना है, तो केरल का हो जाएगा 1084। हरियाणा कितना हो जाएगा, तो 879, और जो है तो 879 हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अकबर ने, जो है तो अकबर ने
निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो अकबर ने जो है आपको फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी और उसे ही जो है अपनी राजधानी बनाई थी। और कब बनाया था, यानी कि कब इसे स्थापित किया था? 1571 ईस्वी में। कब की गया था? 1571 ईस्वी में जो है इसने क्या किया था, आपको ये जो है राजधानी बनाया था स्थापित करके। उसके बाद जो है आपको ध्यान दीजिएगा कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, इसका गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है अकबर ने क्या किया था? बुलंद दरवाजा बनाया था। क्या बनाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ध्यान दीजिएगा फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण जो है इसी के गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजा जो है वो आपका बाय मिस्टेक बोला गया। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि अगले प्रश्न से पहले देखेंगे कि ताजमहल क्या है? ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल, तो ताजमहल किसने बनवाया है? शाहजहां ने बनवाया। किसने बनवाया है? शाहजहां ने जो है ताजमहल बनवाया था। और ये किसकी याद में बनाया? तो मुमताज महल। किसकी? मुमताज महल। ध्यान दीजिएगा मुमताज महल की याद में जो है ये ताजमहल बनाया गया। अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा जो है यमुना नदी के किनारे है। किसके नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे हो जाएगा। अगर बात किया जाए दिल्ली की तो दिल्ली में जो है लाल किला हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल किला जो है वो आपको दिल्ली में हो जाता है। और दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया है? तो ये भी जो है शाहजहां ने करवाया है। किसने करवाया है? शाहजहां ने जो है वो लाल किले का निर्माण करवाया है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक, ध्यान दीजिएगा गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्ध महिला शासिका निम्न में से कौन सी थी? तो वाकाटक की बात करें तो प्रभावती देवी जो थी वो वाकाटक वंश की, किसकी? वाकाटक वंश या फिर वाकाटक काल की सबसे प्रसिद्ध महिला शासिका हो जाती है। जी हाँ, तो प्रसिद्ध महिला शासिका हो जाती है। अगर वाकाटक, ध्यान दीजिएगा वाकाटक वंश के संस्थापक की बात की जाए, जी हाँ, तो वाकाटक वंश के संस्थापक की बात की जाए तो हो जाता है विंध्य शक्ति। क्या हो जाता है? विंध्य शक्ति जो थे वो आपके वाकाटक वंश के संस्थापक हो जाते हैं। क्या होते हैं? संस्थापक हो जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अधिकार परीक्षा। ध्यान दीजिएगा अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या होता है? तो अधिकार परीक्षा का अर्थ जो है आपको किसी अधिकार से, जहाँ तो अधिकार किसी परीक्षा का अर्थ किसी अधिकार से वंचित करना जो है अधिकार परीक्षा हो जाता है। और इसका जो वर्णन मिलता है अनुच्छेद 32 में। किसके? संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, क्या? सर्वोच्च न्यायालय 226, कितना? 226 के अंतर्गत आपको ये 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और 226 के अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय, क्या? उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करती है। क्या करती है? 5 प्रकार के रिट जारी करती है। क्या करती है? 5 प्रकार के रिट जारी करती है, जिसमें अधिकार परीक्षा के तहत आयोग व्यक्ति को लोक सेवा पद धारण करने से रोका जाता है। क्या किया जाता है? रोका जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 5 क्या क्या हैं? तो पहला हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या हो जाता है? परमादेश हो जाता है। क्या हो जाता है? परमादेश हो जाता है। तीसरा क्या हो जाता है? तीसरा जो है आपको प्रतिषेध लेख है। क्या है? प्रतिषेध लेख हो जाता है। चौथा क्या हो जाता है? उत्प्रेषण हो जाता है। क्या होता है? उत्प्रेषण जो है आपको चौथा हो जाता है। पांचवा क्या हो जाता है? अधिकार परीक्षा हो जाता है। क्या होता है? अधिकार, ध्यान दीजिएगा अधिकार परीक्षा जो है आपको पांचवा हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है एक्साइज, जहाँ तो ध्यान दीजिएगा एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। तो एक्साइज ड्यूटी जो है किस पर लगाई जाती है? तो वस्तुओं के उत्पादन, किस पर? वस्तुओं के उत्पादन पर जो है एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। ये जो है आपको अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है? अप्रत्यक्ष, ध्यान दीजिएगा अप्रत्यक्ष कर जो है ये हो जाता है, अप्रत्यक्ष कर हो जाता है। अगर केंद्र सरकार के, जी हाँ, तो केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर की बात की जाए, क्या की जाए? केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर की बात की जाए तो कौन कौन सा हो जाता है? पहला तो है व्यक्तिगत आय कर। क्या हो जाता है? आयकर हो जाता है। फिर दूसरा क्या होता है? उपहार कर हो जाता है। क्या होता है? उपहार कर हो जाता है। तीसरा क्या हो जाता है? व्यय कर। क्या हो जाता है? व्यय कर हो जाता है। चौथा में आपका पूंजी लाभ हो जाता है। क्या होता है? पूंजी लाभ हो जाता है।
उसके बाद जो है ब्याज हो जाता है, क्या होता है, ब्याज कर हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, निगम कर हो जाता है, क्या होता है, निगम कर हो जाता है, फिर क्या हो जाता है आपको, आस्ती कर होता है, क्या होता है, आस्ति कर होता है। पांचवा क्या, उसके बाद क्या हो जाता है, संपत्ति कर हो जाता है, क्या होता है, संपत्ति कर हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है आपको, लाभांश हो जाता है, क्या होता है, लाभांश होता है। ये सारे के सारे जो हैं आपके क्या हो जाते हैं, प्रत्यक्ष कर। अगर अप्रत्यक्ष कर की बात की जाए, किसकी बात की जाए, अप्रत्यक्ष कर की बात की जाए, तो अप्रत्यक्ष कर में जो है आपको सीमा शुल्क हो जाता है, क्या होता है, सीमा शुल्क हो जाता है। उसके बाद जो है केंद्रीय बिक्री कर हो जाता है, क्या होता है, बिक्री कर जो है हो जाता है। उसके बाद जो है क्या हो जाता है, उत्पाद शुल्क हो जाता है, क्या होता है, उत्पाद शुल्क हो जाता है। उसके बाद जो है सेवा कर होता है, क्या होता है, सेवा कर। ये जो है आपके अप्रत्यक्ष कर हो जाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, किस मामले में, जी हाँ, तो किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादन किया है। जी हाँ, तो संविधान का आधारभूत ढांचा का प्रतिपादन किया। तो इसका राइट आंसर जो है केशवानंद भारती मामला। ध्यान दीजिएगा, केशवानंद भारती मामले में जो है क्या किया गया था, संविधान का आधारभूत ढांचा जो है वो तैयार किया गया था। और ये कब किया गया था, तो 1973 में किया गया था। कब किया गया था, 1973 में जो है ये किया गया था, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में है, केंद्रीय बैंक का कार्य करती है। तो केंद्रीय बैंक का कार्य कौन करती है, तो केंद्रीय बैंक का कार्य जो है आपको आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। कौन करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो केंद्रीय बैंक का कार्य करती है। अगर बात किया जाए वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। कौन है, शक्तिकांत दास जो हैं वो आरबीआई के वर्तमान में क्या हो जाते हैं, गवर्नर हो जाते हैं। अगर बात किया जाए आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना जो है आपको 1 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 1935 को कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, आरबीआई जो है वो आपका केंद्रीय बैंक के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न क्या है, भारत के, ध्यान दीजिएगा, भारत के वर्तमान नीति आयोग का नई सीईओ कौन है, यानी कि नया सीईओ जो है वर्तमान में कौन हो जाता है, नीति आयोग के वर्तमान में नया सीईओ कौन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है बीबी आर सुब्रमण्यम। ध्यान दीजिएगा, बीबी आर सुब्रमण्यम जो है वर्तमान में क्या हो जाते हैं, नीति आयोग के नए सीईओ हो जाते हैं। अगर बात किया जाए नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, उपाध्यक्ष की बात की जाए, किसकी बात की जाए, उपाध्यक्ष की बात की जाए, तो वर्तमान में उपाध्यक्ष जो हैं वो सुमन बैरी हैं। कौन है, सुमन बैरी। ध्यान दीजिएगा, सुमन बैरी जो है वर्तमान में उपाध्यक्ष हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर बात किया जाए कि समीर वी कामत, किसकी, समीर वी कामत, तो ये जो हैं वर्तमान में डीआरडीओ के, किसके, डीआरडीओ के क्या हो जाते हैं, आपके अध्यक्ष हो जाते हैं। जहाँ तो डीआरडीओ के अध्यक्ष हो जाते हैं। अगर बात किया जाए अजय कुमार सूद की, किसकी बात की जाए, अजय कुमार सूद की, तो ये जो हैं आपके मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हो जाते हैं। क्या होते हैं, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार जो है वर्तमान में अजय कुमार सूद हो जाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है, हाल ही में किस संगठन द्वारा विकसित ट्रेन के, जी हाँ, तो ट्रेन के इंजनों पर डिवाइस लगाकर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को विकसित किया गया है। जी हाँ, तो किसने जो है इसे विकसित किया है, तो इसका राइट आंसर जो है आपको इसरो, किसने, इसरो ने जो है इंजनों पर एक डिवाइस लगाकर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को विकसित किया है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो है भारतीय भू चुंबकन संस्थान की अगर बात किया जाए, भारतीय भू चुंबकन संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये आपको मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित हो जाता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ हो जाता है, इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में हो जाता है। कहाँ हो जाता है, बेंगलुरु में जो है इसरो का मुख्यालय हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है द चिपको मूवमेंट, जी हाँ, तो द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं, तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो शेखर पाठक हो जाते हैं। कौन होते हैं, शेखर पाठक हो जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर बात किया जाए कि
ये जो है पुस्तक किससे रिलेटेड है? तो चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है। क्या है? चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है? जी हाँ, तो राष्ट्रपति का जो हस्ताक्षर है वो अनिवार्य क्यों है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, यानी कि वह कार्यपालिका, क्या वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, वह कानून को लागू करने की जिम्मेवारी लेता है। क्या करता है? जिम्मेवारी लेता है। वह राज्य की संप्रभुता का प्रतीक होता है। ये तीनों के तीनों ऑप्शन ही सही है। इसका राइट आंसर जो है डी, यानी कि सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि भारत के संविधान, जहाँ तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 79 में, किसमें? अनुच्छेद 79 में संसद के अंतर्गत लोकसभा, किसको? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को रखा गया। क्या किया गया है? राष्ट्रपति को रखा गया, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर बात किया जाए अनुच्छेद 111, किसकी बात की जाए? अनुच्छेद 111, तो इस पर जो है किसका हस्ताक्षर होगा? यानी कि कोई भी विधेयक पारित होगा तो किसका हस्ताक्षर होगा? तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा। ये आपको अनुच्छेद 111 में कहा गया। अगर बात किया जाए कि अनुच्छेद 53, किसका? अनुच्छेद 53, तो कार्यपालिका का जो है, तो कार्यपालिका का शक्ति जो है किस में निहित होगा? तो आपके राष्ट्रपति में निहित होगा। अनुच्छेद 77 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 77 के तहत जो है वो क्या होगा? तो संघ के एक मंत्री अपने कार्यों का निष्पादन राष्ट्रपति के नाम से करता है, यानी कि कार्य की शुरुआत राष्ट्रपति के नाम से कोई भी मंत्री करता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, ऐसी मुद्रा, कैसी मुद्रा? ऐसी मुद्रा जिनकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है, क्या कहलाती है? वैसी मुद्रा जो सरकार द्वारा, किसके द्वारा? सरकार द्वारा प्रभावित होती है, वो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर जो है आपको प्रतिबंधित मुद्रा, क्या हो जाता है? प्रतिबंधित मुद्रा हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। दुर्लभ मुद्रा क्या होता है? तो दुर्लभ मुद्रा वह होता है जो मुद्रा आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। क्या होता है? आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, वो दुर्लभ मुद्रा होता है। क्या होता है? दुर्लभ मुद्रा होता है। अगर बात किया जाए कि भारत में मुद्रा का विनिमय दर, किसका? मुद्रा का विनिमय दर जो है वो कौन निर्धारित करती है? तो आरबीआई निर्धारित करती है। किस कौन निर्धारित करती है? आरबीआई निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है, बुल और बियर, ध्यान दीजिएगा, बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? तो बुल और बियर शब्द जो है आपको स्टॉक बाजार, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित हो जाता है। क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित हो जाता है, जो आपके किससे संबंधित है? तो तेजी और मंदी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तेजी और मंदी से ये संबंधित हो जाता है, बुल एंड बियर। अगर बात किया जाए भारत में प्रमुख शेयर बाजार निगम की, तो भारत में प्रमुखता जो है 3 शेयर बाजार निगम है। क्या है? पहला है राष्ट्रीय शेयर बाजार। क्या है? राष्ट्रीय, क्या? राष्ट्रीय शेयर बाजार, जिसकी स्थापना जो है कब की गई थी? 1992 में की गई थी। दूसरा क्या है? बॉम्बे एक्सचेंज। क्या है? बॉम्बे, ध्यान दीजिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1875 में की गई थी। अगर बात किया तीसरा कौन सा है? तो ओवर द काउंटिंग एक्सचेंज। क्या है? ओवर दी, ध्यान दीजिएगा, ओवर द काउंटिंग एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना भी 1992 में की गई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राज्य चुनाव आयोग, ध्यान दीजिएगा, राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका, ध्यान दीजिएगा, नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण भी करता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? ए, यानी कि अनुच्छेद 243 जेड ए, यानी कि अनुच्छेद 243 के तहत, अनुच्छेद 243 जेड ए के तहत जो है क्या करती है? राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव, किसको? नगर पालिका चुनाव को संचालन, नियंत्रण और अधीक्षण भी करती है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है क्या बोल रहा है? कौन सी समिति, ध्यान दीजिएगा, कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया? किस पर किया गया? नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया। तो इसका राइट आंसर जो है
बोहरा समिति। क्या है? बोहरा समिति। बोहरा समिति जो है राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर क्या किया गया? आपको गठित किया गया, यानी कि इसका राइट आंसर जो है बोहरा समिति हो जाएगा। बोहरा समिति अपना रिपोर्ट, बोहरा समिति जो है अपना पहला रिपोर्ट कब सौंपा था? तो 1993 को सौंपा था। क्या किया था? 1993 को सौंपा था, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, क्या कहा जा रहा है? बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? क्या है? महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। तो इसका राइट आंसर जो है गोपालगंज। क्या हो जाएगा? गोपालगंज में महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों की संख्या से अधिक है। गोपालगंज का जो सेक्स रेशियो है वो, यानी कि लिंगानुपात है, वो 10:21 है। कितना है? 10:21 हो जाता है। और बिहार के सबसे कम लिंगानुपात जो है वो आपको मुंगेर में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? मुंगेर में जो है सबसे कम लिंगानुपात देखने को मिलता है। वहाँ का लिंगानुपात जो है 876 हो जाता है। कितना हो जाता है? 876 हो जाता है। बिहार में सबसे साक्षर जिला जो है रोहतास हो जाता है। क्या होता है? रोहतास जो है आपको क्या होता है? सबसे साक्षर जिला होता है। यहाँ की साक्षरता दर जो है 73.37% हो जाता है। क्या होता है? 73.7% हो जाता है। सबसे कम साक्षर जिला जो है आपको सारण हो जाता है। सारण की साक्षरता दर जो है 51.08% हो जाता है। क्या होता है? 51.08% होता है। अगर बात किया जाए बिहार में, क्या बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला जो है वो शिवहर हो जाता है। क्या होता है? शिवहर जो है सबसे अधिक घनत्व वाला जिला हो जाता है, जहाँ की घनत्व जो है 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वो आपको कैमूर में हो जाता है। क्या होता है? कैमूर में जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है आपको 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने निम्न में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया था? क्या क्या था? किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया था? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक ने जो है क्या किया था? अशोक से जो है आपको अपना प्रतीक लेकर भारत सरकार ने अपनाया था, यानी कि अशोक चक्र से। किससे? अशोक चक्र जो है सारनाथ के स्तंभ से लिया गया। क्या कहाँ से लिया गया है? अशोक चक्र जो है वो सारनाथ के स्तंभ से लिया गया। अगर बात किया जाए पुलकेशिन की, तो पुलकेशिन द्वितीय जो है वो चालुक्य वंश का महानतम शासक था। क्या था? चालुक्य वंश का महानतम शासक हुआ करता था। कनिष्क की बात की जाए तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का, कौन सा वंश का? कुषाण वंश का महानतम शासक हुआ करता था। कृष्णदेव राय जो है वो आपके तुलुप वंश के, कौन से? तुलुप वंश के क्या हुआ करते थे? महानतम शासक हुआ करते थे, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। अगला प्रश्न है कि दिवाली की घोषणा किसने और कब की थी? तो दिवाली की घोषणा किसने और कब की थी? किसने गवर्नर जनरल ने की थी? तो इसका राइट आंसर जो है 1929 में लॉर्ड इरविन ने। कब? 1929 में जो है लॉर्ड इरविन ने क्या किया था? आपको दिवाली की घोषणा की थी, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इरविन का कार्यकाल की अगर बात किया जाए तो 1926 से लेकर के 1931 तक। क्या? 1926 से लेकर 1931 तक जो है लॉर्ड इरविन का कार्यकाल रहा था। लॉर्ड इरविन के समय जो है बहुत सारी घटनाएं घटी। पहला जो है साइमन कमीशन। क्या? साइमन कमीशन का आगमन जो है हुआ था। कब हुआ था? 1927 में हुआ था। उसके बाद जो है वल्टर समिति, क्या होता है? वल्टर वल्टर समिति का गठन हुआ 1927 ईस्वी में। कब हुआ? 1927 ईस्वी में। उसके बाद जो है दिवाली की घोषणा 1929 में हुई। कब हुई? दिवाली की घोषणा 1929 में हुई। उसके बाद जो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। क्या हुआ? लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में। किसमें? 1929 में। जिसमें जो है क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज का संकल्पना रखा गया था। उसके बाद जो है आपका दांडी मार्च, क्या हो जाता है? दांडी मार्च जो है इसी के शासनकाल में हुआ था, यानी कि 1930 में हुआ था। अगर बात किया जाए पहला गोलमेज सम्मेलन, क्या हुआ था? गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो पहला गोलमेज सम्मेलन वो आपको हो जाता है 1930 ईस्वी में। अगर बात किया जाए कि गांधी इरविन पैक्ट, क्या हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? तो ये भी जो है आपके 1931 में हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। अगला प्रश्न है, पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है? यानी कि प्रसिद्ध पुस्तक जो है इंडिका किसने लिखी है? तो इंडिका के लेखक जो हैं वो कौन हो जाता है? तो मेगास्थनीज होता है। क्या होता है? मेगास्थनीज हो जाता है, जो कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत,
क्या राजदूत मेगास्थनीन ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। क्या कर रहा करता था? ये जो है सेल्यूकस निकेटर का, किसका? सेल्यूकस निकेटर का आपको क्या होना हुआ करता था? दूत हुआ करता था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और ये इसी ने इंडिका नाम की पुस्तक मौर्य वंश की, किसकी? मौर्य वंश की प्रशासन को जानकारी देते हुए इसने लिखा। अगर बात किया जाए आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्ट को कौटिल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौटिल्य कहा जाता है। और आर्यभट्ट भट्टियम की रचना जो है किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्टियम की रचना जो है आर्यभट्ट यानी कि कौटिल्य ने विष्णुगुप्त ने किया था। जी हाँ, तो विष्णुगुप्त ने किया। सेल्यूकस निकेटर के बारे में हमने भी बता दिया। कौटिल्य, कौटिल्य जो है विष्णुगुप्त को ही कहा जाता है। जी हाँ, तो विष्णुगुप्त को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा किसने दिया था? तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा जो है किसने दिया था? तो स्वतंत्रता समानता, सॉरी दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो स्वतंत्रता समानता और बंधुता। क्या है? स्वतंत्रता समानता और बंधुता जो है इस क्रांति का नारा हो जाता है। कब दिया गया था? तो 1789 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1789 ईस्वी में जो है फ्रांसीसी क्रांति का नारा दिया गया था, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक और नारा दिया गया था अमेरिका के प्रधानमंत्री, क्या? अब अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि अब्राहम, क्या हो जाता है? अब्राहम लिंकन के द्वारा। किसके द्वारा? अब्राहम लिंकन के द्वारा। क्या दिया गया? जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए बनाई गई सरकार। क्या? जनता का, किसका? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया सरकार जो है वो क्या? आपके अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया। क्या दिया गया है? अब्राहम लिंकन के द्वारा जो है वो दिया गया, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला। इस ये जो है आपको एक राष्ट्र एक नेता और एक झंडा का नारा जो है आपको हिटलर ने दिया था। किसने दिया था? हिटलर ने दिया था, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है आपको ग्रीनलैंड हो जाता है। कौन सा हो जाता है? ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। ग्रीनलैंड जो है अंटार्कटिक महासागर में, कहाँ है? अंटार्कटिक महासागर में स्थित हो जाता है। इसका क्षेत्रफल, जी हाँ, तो इसका क्षेत्रफल जो है लगभग कितना हो जाता है? तो आपको 21,66,000, क्या? 21,66,000 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। न्यूजीलैंड के उत्तरी प्रशांत में, जी हाँ, तो ये जो है न्यूजीलैंड के उत्तरी प्रशांत में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड के उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित हो जाता है। अगर बात किया जाए श्रीलंका की, तो श्रीलंका जो है आपको हिंद महासागर में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में अवस्थित हो जाता है। मेडागास्कर की बात की जाए तो मेडागास्कर भी जो है आपको हिंद महासागर में ही अवस्थित हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या असत्य है? अगर भारत के राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए तो क्या असत्य है? तो इसका राइट आंसर जो है बी, यानी कि त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। जी हाँ, तो त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है, ये आपका गलत, ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अपना राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। न्यूनतम आयु जो है क्या होता है? यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी गलत है, यानी कि उसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है। न्यूनतम आयु जो है आपको कितना हो जाएगा? 35 वर्ष हो जाता है। और अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है। महाभियोग के द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ये आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, तो ये आपका सही हो जाता है। राष्ट्रपति के पद का सृजन जो है अनुच्छेद 52 के तहत किया गया है। किसके तहत? अनुच्छेद 52 के तहत किया जाता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकल, ध्यान दीजिएगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। क्या होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है इनका चुनाव, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो सी राजगोपालाचारी। क्या हो जाता है? सी राजगोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हो जाते हैं। क्या होते हैं? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हो जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इन्होंने जो है राजगोपालाचारी द्वारा जो है CR फॉर्मूला, क्या नाम है? CR, ध्यान दीजिएगा, CR फॉर्मूला
1944 में, जी हाँ, तो 44 में लाया गया था। क्या किया गया था? लाया गया था। अगर बात किया जनरल करियप्पा की, तो जनरल करियप्पा जो थे वो प्रथम क्या हो जाते हैं? प्रथम कमांडर इन चीफ हो जाते हैं। क्या होता है? कमांडर इन चीफ हो जाता है। अगर बात किया जाए हीरालाल जेकानिया की, तो हीरालाल जेकानिया जो हो जाते हैं आपके क्या हो जाते हैं? हीरालाल जेकानिया जो हैं वो आपके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं। अगर बात किया जाए एम एन रॉय की, किसकी? एम एन रॉय की, तो एम एन रॉय जो है 1945 में, किसने? 1945 में इन्होंने क्या किया था? जन योजना चलाया था। क्या चलाया था? जन योजना जो है इन्होंने चलाया था, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला। जी हाँ, तो जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्यों ने। किसने? चालुक्यों ने जो है दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। ये है कहाँ? तो ये जो है गुजरात में हो जाता है। कहाँ जाता है? गुजरात में ये हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला। क्या होने वाला है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि जो है इसका निर्माण, जी हाँ, तो इसका निर्माण जो है चालुक्यों ने करवाया था। किसने करवाया था? चालुक्य ने जो है इसका निर्माण करवाया था। अगर बात किया जाए कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है श्वेत मार्बल से, किसमें? श्वेत मार्बल से बनाया गया। यह मंदिर जो है नक्काशी के लिए विख्यात है। क्या है? नक्काशी। ध्यान दीजिएगा, नक्काशी के लिए जो मंदिर है विख्यात हो जाता है। ये मंदिर जो है द्रविड़ शैली से बनी है। किससे बनी है? द्रविड़ शैली से बनी हुई है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ जो है वो कौन दिलाता है? तो ये जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो क्या करेंगे? आपके इसकी शपथ दिलाते हैं। और ये जो है किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 60 में, यानी क्या? अनुच्छेद 60 में जो है वो वर्णित है। लेकिन राष्ट्रपति जो है अपना, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है। किसे देता है? उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। और अनुच्छेद 61 के तहत, क्या? अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या करता है? लगाया जाता है। क्या करता है? महाभियोग लगाया जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोहरी शासन नीति किसने समाप्त की थी? तो दोहरी शासन नीति जो है किसने समाप्त की थी? तो लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने जो है दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था। और कब समाप्त किया था? तो ये जो है आपके कब समाप्त किया था? तो यहाँ पे डेट जो है आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसने दोहरी शासन नीति को कब समाप्त किया था। जी हाँ, तो कब समाप्त किया था, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए सतर्कता आयुक्त जो हैं वो कौन बने हैं? तो ये जो हैं प्रवीण कुमार। जी हाँ, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है भारत के नए सतर्कता आयुक्त बन गए हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये जो है 1964 में। कब किया गया था? 1964 में क्या हो गया था? इसका जो है स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? कहाँ? तो पेरियार परियोजना जो है किस राज्य में स्थित हो जाता है? तो ये जो है आपको केरल में स्थित हो जाता है। क्या हो जाता है? केरल में जो है पेरियार परियोजना स्थित हो जाता है। अगर बात किया जाए कर्नाटक में कौन कौन सा परियोजना है? तो कर्नाटक में जो है जोग है। क्या है? जोग हो जाता है। महात्मा गांधी होता है। क्या होता है? महात्मा गांधी हो जाता है। उसके बाद शिव समुद्रम हो जाता है। क्या होता है? शिव समुद्रम हो जाता है। घाट प्रभा हो जाता है। क्या होता है? घाट प्रभा हो जाता है। उसके बाद माल प्रभा हो जाता है। क्या होता है? माल प्रभा। ये सारे के सारे जो हैं आपके कहाँ हो जाते हैं? कर्नाटक में। कौन कौन से हो जाते हैं? जोग, महात्मा गांधी, शिव समुद्रम, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, सारे परियोजना जो हैं कहाँ? कर्नाटक में हो जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित है? तो बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित है? तो बटरफ्लाई जो है आपको शब्द तैराकी से संबंधित होता है। किससे होता है? तैराकी से संबंधित हो जाता है। अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट से जो है चाइना मैन हो जाता है। क्या होता है? चाइना मैन हो जाता है। क्या हो जाता है? चाइना मैन हो जाता है। उसके बाद जो है पॉपिंग क्रीज होता है, हुक जो है, ये सब
क्रिकेट से होता है। अगर बात किया जाए वर्तमान में, जहाँ तो वर्तमान में कि माइकल फेल्प्स जो है सबसे बड़े तैराक है। क्या है? माइकल, क्या है? माइकल फेल्प्स जो है सबसे बड़े तैराक हो जाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 8 अक्टूबर को प्रति वर्ष मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को जो है भारतीय वायु सेना दिवस। क्या मनाया जाता है? भारतीय वायु सेना दिवस जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर बात किया जाए नौसेना दिवस, ध्यान दीजिएगा, नौसेना दिवस, तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को जो है भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगर बात किया जाए कि थल सेना दिवस, तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो शिवाजी जो है वो किससे प्रभावित थे? तो उन अपनी माता जीजाबाई से प्रभावित थे। क्या थे? अपनी माता जीजाबाई से वो प्रभावित थे। क्या थे? अपनी माता जीजाबाई से प्रभावित थे। अगर मीराबाई की बात की जाए, मीराबाई जो है वो मेड़ता की राजकुमारी थी। क्या थी? मेड़ता की राजकुमारी थी। अगर बात किया जाए हजरत महल की, तो हजरत महल जो है 1857 की क्रांति में, क्या 1857 की क्रांति में जो है लखनऊ से, कहाँ से? लखनऊ से इन्होंने क्या किया था? आपको नेतृत्व किया था। क्या किया था? लखनऊ से नेतृत्व किया था। अगर बात किया जाए चांद बीवी, तो चांद बीवी जो है अकबर से संघर्ष करके, जी हाँ, तो अकबर से संघर्ष किया था और विद्रोह में मारी गई थी। क्या गई थी? विद्रोह में मारी गई थी। जो कि अगर बात किया जाए शिवाजी की, तो शिवाजी को जो है आपको 8 मंत्रियों का मंत्री परिषद था, जिसको अष्ट प्रधान कहा जाता है। क्या कहा जाता था? अष्ट प्रधान कहा जाता था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में है कुषाण काल में, जहाँ तो ध्यान दिएगा, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या हुआ करता था? तो शिकार करना जो था वो आपके पूरा पाषाण काल के व्यक्तियों का क्या होता था? आपका मनोरंजन का कार्य हो जाता था। और पूरा पाषाण की बात की जाए तो आग का आविष्कार, किसका आविष्कार? आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ है। पहिए का, किसका? पहिए का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ है, सॉरी नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हो जाता है। अगर बात किया जाए मनुष्य सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो मनुष्य सर्वप्रथम जो है तांबा का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? तांबा का प्रयोग किया। और इसी से जो है जानलेवा हथियार बना है। उसके बाद जो है अगला प्रश्न में है हाल ही में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ए बी के प्रसाद, किसके? इसे ए बी के प्रसाद को जो है आपको सम्मानित किया गया। अगर बात किया जाए डॉक्टर माधव हाड़ा, तो माधव हाड़ा को जो है क्या किया गया है? तो 32वां, क्या 32वां बिहारी, ध्यान दीजिएगा, बिहारी सम्मान से सम्मानित किया गया। क्या किया गया है? 32वां बिहारी पुरस्कार से, किससे? बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि 2022 के लिए दिया गया। अगर बात किया जाए कि ज्ञान चतुर्वेदी को, तो ज्ञान चतुर्वेदी को बिहारी, ध्यान दीजिएगा, ज्ञान चतुर्वेदी को जो है व्यास सम्मान दिया गया। क्या दिया गया है? व्यास सम्मान जो है किन्हें दिया गया है? आपको ज्ञान चतुर्वेदी को। ये 32वां हो जाता है। क्या होता है? 32वां, जो कि 2022 में दिया गया। शिव शंकरी की बात की जाए तो शिव शंकरी को जो है 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया। क्या दिया गया है? सरस्वती सम्मान जो है वो दिया गया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं शामिल था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? तो बी आर अम्बेडकर जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुआ करते थे। अगर बात किया जाए भारत छोड़ो आंदोलन की, तो ये कब शुरुआत हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त, ध्यान दीजिएगा, 9 अगस्त 1942 को, किसको? 1942 को जो है महात्मा गांधी ने, किसने? 1942 को महात्मा गांधी ने, किसने? महात्मा गांधी ने जो है इसकी शुरुआत की थी। इसी आंदोलन में जो है करो या मरो का नारा दिया था। क्या दिया था? करो या मरो का नारा जो है वो क्या दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। अगर बात किया जाए, तो अगर बात किया जाए कि बी आर अम्बेडकर, तो बी आर अम्बेडकर जो है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बात किया जाए बी आर अम्बेडकर जो है वो प्रथम विधि मंत्री हो जाते हैं। क्या होते हैं? प्रथम विधि मंत्री। क्या हो जाते हैं? विधि मंत्री हो जाते हैं। अगर बात किया जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो ये क्या हो जाते हैं? आपके
आप लोग कमेंट करके बताइए कि सरदार की उपाधि किसने दी थी। तो मैं आपको बता दूं तो सरदार की उपाधि जो है बारदोली सत्याग्रह के दौरान, क्या बारदोली सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं ने जो है बारदोली की महिलाओं ने जो है इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। अगर बात की जाए जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं। क्या होते हैं? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हो जाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? यानी कि लोधी वंश के संस्थापक जो हैं वो कौन हो जाते हैं? तो लोधी वंश के संस्थापक जो हैं बहलोल लोधी हो जाते हैं। कौन होते हैं? बहलोल लोधी जो हैं वो आपके क्या हो जाते हैं? संस्थापक हो जाते हैं। इब्राहिम लोधी की बात करें तो इब्राहिम लोधी जो है क्या हो जाता है? लोधी वंश का सबसे अंतिम शासक। और इसी ने जो है किसे बुलाया था? बाबर को बुलाया था। क्या किया था? बाबर को बुलाया था। यानी कि इसी के काल में जो है बाबर भारत आया था। जी हाँ, तो बाबर भारत आया था। अगर बात करें सिकंदर लोधी की, तो सिकंदर लोधी जो है एक महान शासक हुआ करता था जिसने जो है 1504 ईस्वी में, कब? 1504 ईस्वी में जो है आगरा शहर की स्थापना की थी। किसने की स्थापना की थी? आगरा शहर की स्थापना की थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है उत्तर प्रदेश में है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है। अगर बात किया जाए हरियाणा, ध्यान दीजिएगा, अगर बात किया जाए हरियाणा की, तो हरियाणा करनाल में, कहाँ? करनाल में जो है आपका डेयरी अनुसंधान संस्थान होता है। क्या होता है? डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है हरियाणा में हो जाता है। क्या होता है? हरियाणा में हो जाता है। साथ ही साथ अश्व, ध्यान दीजिएगा, अश्व अनुसंधान केंद्र जो है आपको कहाँ हो जाता है? तो अश्व अनुसंधान संस्थान जो है हरियाणा के हिसार में हो जाता है। कहाँ होता है? हिसार में हो जाता है। अगर बात किया जाए केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान जो है आपको कहाँ हो जाता है? एक और, तो एक और जो है इज्जत नगर में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? इज्जत नगर में। कहाँ? इज्जत नगर बरेली में आपको देखने को मिल जाएगा। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाता है? चेन्नई में हो जाता है। कहाँ होता है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा तमिलनाडु में, जी हाँ, तो तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा क्यों होती है? तो तमिलनाडु में जो है जाड़े में वर्षा क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर जो है आपको उत्तरी पूर्वी मानसून से, किससे? उत्तरी पूर्वी मानसून से जो है आपको क्या होती है? तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है। और भारत में 80% से अधिक वर्षा जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। क्या होती है? दक्षिणी, ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो है भारत में 80% वर्षा होती है। कितनी होती है? 80% वर्षा जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? मीनाम्बकम, ध्यान दीजिएगा, मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, यानी कि ये चेन्नई में है। कहाँ है? आपको चेन्नई में आपको हो जाएगा। जी हाँ, तो जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर बात की जाए दमदम, क्या हो जाएगा? दमदम जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहलाता है, कहाँ स्थित होता है? तो आपको कलकत्ता में हो जाता है। कहाँ होता है? कलकत्ता, यानी कि पश्चिम बंगाल में हो जाता है। अगर बात किया जाए पामल, ध्यान दीजिएगा, पालम, पालम यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो जाता है? तो आपको दिल्ली में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? दिल्ली में अवस्थित हो जाता है। एक और है सांता क्रूज, ध्यान दीजिएगा, सांता क्रूज, ध्यान दीजिएगा, सांता क्रूज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ से हो जाता है? तो ये जो है मुंबई में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? मुंबई में जो है सांता क्रूज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो हर्षवर्धन की आत्मकथा जो है किसने लिखी है? तो बाण भट्ट ने लिखी है। किसने लिखी है? बाण भट्ट ने लिखी है। बाण भट्ट जो है इसने एक और पुस्तक लिखी है, हर्षचरित लिखी है। क्या लिखी है? हर्षचरित, यानी कि हर्षवर्धन की जो ये जो आत्मकथा है उसको हर्षचरित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्षचरित। और साथ ही साथ इसने लिखी है कादम्बरी। क्या लिखी है? कादम्बरी जो है हर्ष ने ही लिखी है। फिरदौसी, ध्यान दीजिएगा, फिरदौसी जो हैं वो किसके लेखक हैं? तो शाहनामा के लेखक है। क्या है? शाहनामा के लेखक जो हैं शाह क्या हो जाते हैं? फिरदौसी हो जाते हैं। अगर बात किया जाए बराहमीर, तो बराहमीर ने जो है पंच सिद्धांतिका, क्या? पंच सिद्धांतिका पुस्तक लिखी है। क्या? पंच सिद्धांतिका पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? बराहमीर ने लिखी है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है
अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास रेत की समाधि यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड के रूप में किसके द्वारा अनुवाद किया गया था, जिसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 दिया गया। क्या किया गया? 2022 दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डेजी रॉकवेल को, जहाँ तो डेजी रॉकवेल ने जो है टॉम्ब ऑफ सैंड को क्या किया है? अनुवाद किया, जिसके लिए इन्हें क्या किया गया है? मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या किया गया? आपको सम्मानित किया गया। अगर बात किया जाए कि रेत की समाधि यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड लिखा किसने है, तो गीतांजलि श्री ने लिखा है। लिखा है किसने? गीतांजलि श्री ने। लेकिन इसका अनुवाद किसने किया है? डेजी रॉकवेल ने किया है। किसने? अनुवाद जो है डेजी रॉकवेल ने किया है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता। अगर बात किया 2023 का, यह तो 2023 का मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला है, तो 2023 का मैन बुकर पुरस्कार जो है जॉर्जी गोस्पो दिनोव को, यहाँ तो जॉर्जी गोस्पो दिनोव को जो है दिया गया, जो कि आपको कहाँ के रहने वाले हैं? बुल्गारिया के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बुल्गारिया के ये रहने वाले होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया? जहाँ तो हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण जो है किसने करवाया? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। जहाँ तो हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने जो है करवाया था। इसका निर्माण जो है कब स्टार्ट हुआ था? इसका निर्माण जो है आपको 1591 ईस्वी में, कब? 1591 ईस्वी में जो है इसका निर्माण किया गया था। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है ये बीजापुर में, कहाँ? बीजापुर के मकबरे का निर्माण जो है इसने करवाया था। और साथ ही साथ गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। इसका जो मकबरा है वो गोल गुंबद, किसके नाम से? गोल गुंबद के नाम से ये विख्यात हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर बात करें हुमायूं, तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है हाजी बेगम ने करवाया था। किसने करवाया था? हाजी बेगम ने जो है हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। अगर बात किया जाए अकबर, तो अकबर जो है वो आपके सूफी मत का क्या हो जाता था? आपका सूफी मत और चिश्ती संप्रदाय का समर्थन दिया था। इसने क्या किया था? समर्थन दिया था, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई स्कूल का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर जो है वो केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल ने जो है पहला एआई स्कूल कहाँ खोला है? तो तिरुवनंतपुरम में। कहाँ? तिरुवनंतपुरम। कहाँ? वंतपुरम में जो है ये क्या किया है? शुरुआत किया है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। केरल जो है भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर स्थापित किया है। क्या किया है? मत्स्य पालन अनुवेंशन सेंटर जो है वो केरल में खोला गया। क्या किया गया? केरल में खोला गया। अगर बात किया जाए वर्ल्ड सिटीज कल्चर, क्या है? वर्ल्ड सिटीज कल्चर जो है वो कर्नाटक में, कहाँ? कर्नाटक के बेंगलुरु में क्या किया गया? शुरुआत किया गया, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया है गुजरात की, तो गुजरात में जो है सेमी कंडक्टर नीति लागू किया गया। क्या किया गया है? सेमी कंडक्टर नीति जो है लागू किया गया, जो कि आपके 2022 से 2027 तक इसका कार्यकाल है। अगर बात किया जाए कि दूसरी दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन गुजरात में बनाया गया, कहाँ बनाया गया है? दूसरी दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन जो है गुजरात में बनाया गया। इससे पूर्व जो है वो क्या था? पेंटागन था। क्या था? पेंटागन हुआ करता था। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी कला स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो है वो असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। असम का पुराना नाम जो है वो क्या है? कामरूप है। क्या है? असम का पुराना नाम जो है वो कामरूप हो जाता है। असम पर लगभग 6000 वर्षों तक अहोम राजा ने, किसने? 600 वर्षों तक जो है अहोम राजा ने शासन किया था। क्या किया था? अहोम राजा ने शासन किया था। ब्रिटिश सरकार ने 1826 में, क्या? 1800 कब? 1826 में जो है यवडबू की संधि के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर लिया था? ब्रिटिश सरकार ने इसे मिला लिया था। असम के अगर बात किया जाए नृत्य की, तो असम में बिहू नृत्य हो जाता है। क्या होता है? बिहू नृत्य हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, एक्स किरणों का समाविष्ट है, तो एक्स किरणों का समाविष्ट जो है
वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय विकिरण इसका हो जाएगा। एक्स किरण के खोजकर्ता कौन है? रोएंटजन है। क्या है? रोएंटजन जो है आपके एक्स किरण के खोजकर्ता हो जाते हैं। अगर बात की जाए इसके आवृत्ति कितना होता है, तो 10⁻18 से लेकर के 10⁻16 हर्ट्ज तक जो है इसकी आवृत्ति होती है। इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो 10⁻⁻, ध्यान देगा, 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तक जो है इसकी आवृत्ति हो जाती है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है सिल्वर ब्रोमाइड। ध्यान दीजिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड में सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना, जो है तो सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना क्या उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर जो है अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, वह भारतीय वैज्ञानिक जिसे भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। क्या किया गया है? नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर जो है सीवी रमन को। किसको? सीवी रमन को जो है भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया है? तो इन्हें 1930 में दिया है। कब दिया गया है? 1930 में दिया गया। क्या की खोज की थी? तो इन्होंने जो है रमन प्रभाव की खोज की थी। किसकी खोज की थी? रमन प्रभाव की खोज की थी, इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर, जो है तो पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास देने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम श्वास देने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सैफर विधि। क्या हो जाता है? सैफर विधि हो जाता है। सैफर विधि में जो है पीड़ितों के पेट के बल लिटाया जाता है। क्या कहता है? पेट के बल लिटाया जाता है और उसके सिर के किसी एक करवट कर दिया जाता है और पीड़ित को सीने से, या तो सीने के नीचे पतली तकिया रख दिया जाता है और उसे श्वास दिया जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मवेशियों के मुंह फट रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? मुंह फट रोग किस जीव के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपको विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु के कारण जो है मुंह फट रोग होता है। अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर बात किया जाए कि जीवाणु के कारण, किसके कारण? जीवाणु के कारण कौन कौन सा रोग होता है? तो जीवाणु के कारण जो है गल गलघोटू रोग। कौन सा रोग? गल, ध्यान दीजिएगा, गलघोटू रोग। कौन सा रोग? गलघोटू रोग जो है वो जीवाणु के कारण होता है। गिल्टी रोग, ध्यान दीजिएगा, गिल्टी रोग जीवाणु के कारण होता है। और क्या होता है? तो थनैला रोग, ध्यान दीजिएगा, थनैला रोग जीवाणु के कारण होता है। संक्रमण गर्भपात, यानी कि गर्भपात जो है वो भी आपके जीवाणु के कारण होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जीव में 3 हृदय होते हैं? क्या होते हैं? 3 हृदय होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है आपको स्क्विड, जहां तो स्क्विड में जो है आपको 3 हृदय देखने को मिल जाता है। क्या होता है? 3 हृदय देखने को मिल जाता है। ये जो है शार्क और व्हेल की तरह जो है एक समुद्री जीव है। क्या है? समुद्री जीव आपको हो जाता है। अगर बात किया जाए ऑक्टोपस की, तो ऑक्टोपस में भी जो है 3 हृदय होता है। क्या होता है? ऑक्टोपस में, किसमें? ऑक्टोपस में जो है वो भी 3 हृदय देखने को मिल जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, यदि, ध्यान दीजिए, यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखा जाए, किसमें? लाल फूल को हरे शीशे में देखा जाए तो उसका रंग कैसा दिखाई देगा? तो उसका रंग जो है काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देने वाला है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या परिणाम होगा? यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या हो जाएगा? तो टायर अधिक घिसेगा। अगर दाब कम होगा तो अधिक घिसेगा, अगर दाब कम हो या ज्यादा हो तो टायर जो है वो क्या हो जाएगा? कम घिसेगा। क्या करेगा? कम घिसेगा। ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है वातानुकूलन। ध्यान दीजिएगा, वातानुकूलन में किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है? तो किन पैरामीटर को जो है नियंत्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है वायु की ताप की
या तो वायु की ताप और आर्द्रता दोनों को जो है क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। क्या किया जाता है, नियंत्रित जो है वो किया जाता है। जो हम क्या करते हैं, आपको ताप बढ़ाने पर आर्द्रता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, ताप बढ़ाने पर आर्द्रता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वातानुकूलित में जो है मुख्यतः तापमान को कम करने के लिए क्या किया जाता है, तापमान को कम करने में मुख्यतः जो है प्रयोग किया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सूर्य की गतिज ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है। तो सूर्य की ऊर्जा यानी कि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा नहीं, सूर्य की ऊर्जा में जो है क्या होता है, तो सूर्य की ऊर्जा में जो है ध्यान दीजिएगा कि नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य में जो है हीलियम, क्या, हीलियम और हाइड्रोजन स्थित है। क्या स्थित है, हीलियम और हाइड्रोजन स्थित है, जिससे जो है क्या होता है, आपका नाभिकीय संलयन होता है और इसके कारण जो है सूर्य की ऊर्जा का ये स्रोत हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को, या तो श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। प्रिज्म से, जहाँ तो ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म से जब कोई श्वेत प्रकाश गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, क्या कहा जा रहा है, निम्न में से रेड क्रॉस अभिक्रिया की पहचान कीजिए। रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की बात की जाए तो बी वाला जो हो जाएगा, सॉरी बी वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। ध्यान, तो रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, क्या कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है, तो आवाहन घंटी यानी कि कॉलिंग बेल में जो है विद्युत घंटी में क्या किया जाता है, विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। कॉलिंग बेल में जो है विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। मोटर में जो है नाल चुंबक का प्रयोग किया जाता है। किस क्या प्रयोग किया जाता है, नाल चुंबक का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, नाल चुंबक का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ी मुड़ी प्रतीत होती है। क्यों मुड़ी प्रतीत होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण जो है वो क्या होता है, पानी में छड़ जो है वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है, एक डायोड, डायोड क्या करता है, तो एक डायोड जो है केवल एक ही दिशा में धारा का चालन करता है। क्या करता है, केवल एक ही दिशा में धारा का चालन करता है। डायोड जो है एसी से, किससे, एसी से डीसी में बदलने के लिए प्रयोग किया था। क्या कहता है, एसी से डीसी में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या कहता है, प्रयोग किया जाता है। इसका निर्माण जो है 1907 में किया गया था। कब किया गया था, 1907 में। ली ली, ध्यान दीजिएगा, ली डी, ध्यान दीजिए, ली डी फोर्नेस फॉरेस्टन फॉरेस्ट, जहाँ तो ली डी फॉरेस्ट ने किया था, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा। ध्यान दीजिएगा कि कृत्रिम वर्षा के लिए बादलों में निम्न में से कौन सा यौगिक छिड़का जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो है आपको क्या छिड़का जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है आपको सी हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइज। ध्यान दीजिएगा, AgL यानी कि सिल्वर आयोडाइज को जो है बादलों में छिड़काव किया जाता है, जिसे आपको हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉर्न सिल्वर भी इसे कहा जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग जो है फोटोक्रोमेटिक में भी किया जाता है। क्या, फोटोक्रोमेटिक, ध्यान दीजिएगा, फोटो, ध्यान दीजिए, फोटोक्रोमेटिक, क्रोमेटिक कांच बनाने के लिए भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए कि फोटोग्राफी में, किसमें, फोटो, ध्यान दीजिए, फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया था, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया था। क्या कहता है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। पारा को जो है क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। किसको, पारा को जो है आपको क्विक, ध्यान दीजिएगा, क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, क्विक सिल्वर के नाम से भी पारा को जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, घुमंत पशुचारण। ध्यान दीजिएगा, घुमंत पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर के लिए निर्धारित मार्ग से भ्रमण करते हैं। तो किसके लिए जो है निर्धारित मार्ग से भ्रमण करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चारे और पानी के लिए। जहाँ तो चारे और पानी के लिए जो है वो क्या करते हैं, निर्धारित मार्ग से वो क्या करते हैं,
परिभ्रमण करते हैं। और ये जो है भारत में घुमंतू की अगर बात किया जाए तो भेड़ बकरियां अधिकतर जो है भेड़, किसका, भेड़ और बकरियों का चारण किया जाता है। क्या कहता है, भेड़ और बकरियों का चारण किया जाता है। ये जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, भारत के जम्मू कश्मीर में। कहाँ, जम्मू कश्मीर में। और कहाँ पाया जाता है, तो ये जो है आपके हिमाचल प्रदेश में। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। और कहाँ पाया जाता है, और ये जो है प्रमुखता जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ को द्रव्य स्वर्ण कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को। किसको, पेट्रोलियम को जो है द्रव्य स्वर्ण कहा जाता है, इनके पेट्रोलियम तेल को जो है द्रव्य स्वर्ण कहा जाता है। कृष्ण क्रांति का संबंध जो है खनिज तेल से हो जाता है। अगर बात किया जाए खनिज तेल से कृष्ण क्रांति का संबंध होता है, किसका संबंध होता है, कृष्ण क्रांति का संबंध हो जाता है। अगर बात किया जाए द्रव्य स्वर्ण, ध्यान दीजिएगा कि द्रव्य स्वर्ण जो है पेट्रोलियम को कहा जाता है। काला सोना, ध्यान दीजिएगा, काला सोना जो है पेट्रोलियम तेल को ही कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, पेट्रोलियम तेल को ही कहा जाता है। पेट्रोलियम, काला सोना जो है आपको पेट्रोलियम तेल हो जाएगा। सोने का रेशा, ध्यान दीजिएगा, सोने का रेशा, किसका, सोने का रेशा जो है वो जूट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जूट को कहा जाता है। काला हीरा, ध्यान दीजिएगा, काला हीरा जो है किसे कहा जाता है, तो काला हीरा जो है वो कोयला को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कोयला को काला हीरा कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में है, डोलोमाइट का सूत्र क्या होता है, तो डोलोमाइट के सूत्र की बात की जाए तो डोलोमाइट का सूत्र जो है CaMg, क्या होता है, CaMg, CO3 × 2 जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि जो है डोलोमाइट का सूत्र हो जाएगा CaO जो है आपको बिना बुझे हुए चूना, क्या, बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र है। क्या है, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र हो जाता है। अगर बात किया जाए CaOH, ध्यान दीजिएगा, CaOH2 जो है वो किसका हो जाता है, CaOH2 जो है बुझा हुआ चूना का, किसका, बुझा हुआ चूना का हो जाता है। अगर बात करें CaCO3, तो CaCO3 जो है आपको कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो है ये फॉर्मूला हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उष्मीय इंजन नहीं है, क्या, कौन सा एक जो है उष्मीय इंजन नहीं है, तो पवन चक्की जो है वो उष्मीय इंजन नहीं है। इसके अलावा भाप टरबाइन, डीजल इंजन, गैस चलित इंजन, ये तीनों के तीनों जो हैं आपके क्या हो जाते हैं, गैस चलित यानी कि उष्मीय इंजन हो जाता है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है निम्न में से सबसे कठोर कौन है, तो सबसे कठोर कौन सा हो जाएगा, तो सबसे कठोर जो है हाई स्पीड स्टील। जी हाँ, तो हाई स्पीड स्टील जो है निम्न में से सबसे कठोर होता है। सबसे कठोर पदार्थ की बात की जाए, क्या किया जाए, सबसे कठोर पदार्थ की बात की जाए तो हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। अगर धातु की बात की जाए, सबसे कठोर धातु की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, तो सबसे कठोर धातु जो है आपका क्या हो जाएगा, आपको प्लेटिनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर बात की जाए सबसे लचीला, क्या, सबसे लचीला, ध्यान दीजिएगा, सबसे लचीला धातु क्या हो जाता है, तो सबसे लचीला धातु जो है आपको कौन हो जाता है, सबसे लचीला धातु जो है वो स्टील हो जाता है। क्या होता है, सबसे लचीला पदार्थ, सबसे लचीला पदार्थ यानी कि धातु में आपको स्टील हो जाता है। अगर बात किया जाए चांदी की, किसकी, चांदी की, तो चांदी जो है विद्युत का सुचालक, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो है वो चांदी हो जाता है। सोना की बात की जाए, सोना जो है मुक्त अवस्था में, किसमें, मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र मेटल है। क्या है, एकमात्र मेटल है जो कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है, और इसकी आघातवर्धनीयता जो है सबसे अधिक होती है। क्या होती है, सबसे अधिक आघातवर्धनीयता सबसे अधिक आपको देखने को मिल जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या हो जाएगा, तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मापन उपकरण बिना संपर्क के, ध्यान दीजिएगा, बिना संपर्क टाइप का है, बिना संपर्क टाइप का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा पायरोमीटर। क्या होता है, पायरोमीटर। पायरोमीटर, ध्यान दीजिएगा, पायरोमीटर जो है वो टाइप की मापन का उपकरण है। क्या है, टाइप की मापन का उपकरण हो जाएगा। अगर बात किया जाए स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर जो है वाहनों की गति मापने के लिए, किसकी गति के लिए, वाहनों की गति मापने के लिए जो है आपको प्रयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिए, अगर बात किया जाए माइक्रोमीटर, क्या, माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर से जो है मिलीमीटर का 1000वें भाग होता है। क्या होता है, मिलीमीटर का ये 1000वां भाग जो है वो माइक्रोमीटर होता है। क्या होता है, माइक्रोमीटर होता है। अगर बात किया जाए
कि मैनोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर, ध्यान दीजिएगा, मैनोमीटर। तो मैनोमीटर जो है गैसों का दाब मापने में, किसका, गैसों का दाब मापने में जो है मैनोमीटर का प्रयोग होता है। अगर बात किया जाए बैरोमीटर, किसका, बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब, किसका, वायुमंडलीय दाब जो है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न में कहा निम्नलिखित में से किस गैस का में विरंजक, ध्यान दीजिएगा, विरंजक का गुण है। तो किस गैस में विरंजक का गुण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्लोरीन में, किसमें, क्लोरीन में जो है विरंजक का गुण होता है। अगर बात किया जाए ब्लीचिंग पाउडर की, यानी कि विरंजक चूर्ण की थी, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, ध्यान दीजिएगा, CaOCl2 जो है ये विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न जो है क्या है कि ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, यदि किसी मशीन में, ध्यान दीजिए, यदि किसी मशीन में अप्रमाणिक स्नेहक तेल का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा, तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है उपयुक्त सभी, यानी का अधिक व्यय होगा। क्या होगा, स्नेहक तेल का अधिक व्यय होगा। मशीन की चलने की आवाज होगी, मशीन जब चलेगी तो बहुत ज्यादा आवाज करेगी, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। अगर बात किया जाए मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। क्या कहता है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ आपको किसका प्रयोग किया जाता है, आपको ल्यूब्रिकेंट, ध्यान दीजिएगा, ल्यूब्रिकेंट का ही प्रयोग किया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, बिना, ध्यान दीजिएगा, बिना पानी से भरे यदि किसी वस्तु को केतली की बिजली चालू कर दी जाए तो क्या हो जाएगा। बिना पानी भरे अगर केतली की बिजली चालू कर दी जाएगी तो क्या होने वाला है, तो इसका राइट आंसर जो है इसकी विद्युत कुंडली जल जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी जो विद्युत कुंडली होती है वो क्या हो जाएगी, जल जाएगी। और इसकी विद्युत कुंडली जो है लौह क्रोमियम की बनी होती है, किससे, लौह क्रोमियम, ध्यान दीजिएगा, लौह क्रोमियम से ये बनी होती है, किससे बनी होती है, लौह क्रोमियम से बनी होती है। विद्युत फ्यूज लेड, जहाँ तो विद्युत फ्यूज की अगर बात की जाए, किसकी, फ्यूज की बात की जाए, तो फ्यूज का निर्माण जो है उस किसके, शीशा, किससे, शीशा और टीन से होता है, जिसमें शीशा जो है वो 37% होता है और टीन जो है 63% हो जाता है। अगर बात किया जाए विद्युत फ्यूज का प्रयोग जो है वो क्या कहता है, विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध जो है वो उच्च होता है। क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध का विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध उच्च होता है। गलनांक जो है वो निम्न होता है। क्या होता है, गलनांक जो है निम्न होता है। प्रतिपद को, जी हाँ, तो परिपथ को भंग करने के लिए, किसको क्या करने के लिए, परिपथ को भंग करने के लिए जो है विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। तो आज का ये था हमारा 75 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए आप लोग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और जल्द ही मिलते हैं हम लोग सेट नंबर 20 के साथ, किसके साथ, सेट नंबर 20 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।